में पहले चरण की वोटिंग में अब बस कुछ ही समय बचा है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें पश्चिमी यूपी की 58 सीटें हैं। इसीलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, सभी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब वादों और दावों को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया। योगी ने दावा किया है कि यूपी में जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, वो उनकी सरकार ने 5 साल में करके दिखाया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वादा कार्ड है, जिसमें सभी फसल के लिए एमएसपी तय करने का वादा है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने समेत कई वादे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें महिलाओं को लुभाने के वादे ही वादे हैं। तो मायावती भी चुनाव प्रचार में निकल पड़ी हैं और नए वादों से अपने कोर वोटर को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है। लेकिन आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए क्या कहा। कानून व्यवस्था का ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म की बात एक सपना था। कोई इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 2017 के पहले राज्य सरकार की, उस समय की राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। और उस समय याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में अपने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के ऋण मोचन की कार्रवाई को संपादित किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर, ये देश के अंदर पहला कार्यक्रम था जिसमें सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। बिना किसी विवाद के तकनीक का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और वहीं योगी आदित्यनाथ के बाद अब आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का महिला सुरक्षा को लेकर किया वादा, जो उन्होंने बुलंदशहर से किया, जिस पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों को फिर घेरा। के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। स्थिति क्या थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर ये सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती हैं हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग पूछते क्यों देना है, और कहते साहब यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई,
इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं।